हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत प्राप्त करने के रुझान आने के पर मुरादाबाद में भाजपा पार्टी कार्यालय पर जमकर जश्न मनाया गया। ढोल नगाड़ों के साथ पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जलेबी खिलाकर बधाई दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाए। महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि चुनाव में जीत भाजपा का जन कल्याणकारी नीतियों का परिणाम है। गरीबों व किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिसका लाभ समाज को मिल रहा है। जलेबी बांटकर जश्न मनाया गया। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा की जीत सरकार के कार्यकाल में चलाई जा रही योजनाओं तथा उसके क्रियान्वयन पर जनता की मुहर है। देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह विपक्षी द्वारा की जा रही नकारात्मकता की राजनीति पर जनता का करारा प्रहार है। तो वहीं पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन भाजपा की जीत से बौखला उठे और उन्होंने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव बंद होने चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। डॉक्टर साहब, बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक बनाने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी तो शुभकामनाएं हैं जो भी जीत रहा है उसके लिए। और जिस तरह से इसका हरियाणा के बारे में कहा जा रहा था, कोई भी नेता, कोई भी एग्जिट पोल, कोई भी मीडिया ये नहीं कह रहा था कि बीजेपी वहाँ पे नहीं हारेगी। सब यही कह रहे थे अब बीजेपी कैसे जीत गई, क्यों जीत गई, ये जनता ने उसे वोट क्यों दिया, ये तो कांग्रेस को और दलों को सोचना चाहिए। अब दूसरा सेक्टर जैसे कि आप लोग तो यही कहेंगे कि साहब जब अपोजिशन हारता है तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देता है, लेकिन ईवीएम बहुत बड़ी वजह है हमारे देश के अंदर जनादेश की। और ईवीएम में घपलेबाजियाँ हुआ ही करती हैं, और अगर नहीं भी हो रही है और लोगों को शुबा भी है तो क्यों नहीं बैलेट से पोलिंग क्यों नहीं कराया जाता। चलिए, बैलेट से अगर टाइम लगता है तो आपका पैसा ज़्यादा लगता है, तो आजकल तो सबका बायोमेट्रिक हुआ है। नेट पोलिंग क्यों नहीं करा सकते, आसानी से घर बैठे हो जाए तो और ईमानदारी से हो जाएगी और इसमें कोई फेक वोट भी नहीं पड़ेगा वो कराने। तो हमारे देश में अब इस बात की सख्त ज़रूरत है और इस बात की बड़ी आवाज़ उठ रही है कि ये सिस्टम जो है चेंज होना चाहिए। ईवीएम का सिस्टम चेंज होना चाहिए। जैसे तमाम दुनिया में इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, हम लकीर के फकीर उसी को पीट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि हरियाणा में नरेंद्र मोदी जीते हैं और राहुल गांधी की हार हुई है, इसको आप क्या कहेंगे? अब जम्मू कश्मीर में कौन जीता है, किसकी हार हुई है, ये कोई बात नहीं हुई। इलेक्शन है, जनता जिताती है और जनता हराती है। आप अच्छे काम करोगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जुमले, बेईमानी, झूठ पे अगर आप अपनी सियासत करते हो तो उसी हिसाब से जनता हरा भी देती है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के समाप्त होने के बाद पहला चुनाव हुआ और बीजेपी वहाँ दूसरी बड़ी पार्टी बन के आई है, क्या कहेंगे? देखिए, हमें उम्मीद यही थी क्योंकि धारा 370 का जितना ढोल बीजेपी ने बजाया वो हम लोगों को पसंद नहीं आया, और धारा 370 हटाने में लोगों को ये भी दिखने लगा कि ये कम्युनल लाइंस के ऊपर ही काम किया गया है। इस जैसी धाराओं वाले 371 क्यों नहीं हटाई गई, 370 ही क्यों हटाई गई, और उस वक्त के क्या सर्कमस्टांसेस थे जब मुल्क आज़ाद हुआ था, किस किस तरह से कश्मीर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदुस्तान के अंदर जोड़ा था, वो सर्कमस्टांसेस तो किसी को पता नहीं है। यहाँ तो इन्हें बना बनाया हलवा मिला है, ये खा रहे हैं, लेकिन उस वक्त का शेप हिंदुस्तान का किस किस तरह से दिया गया था, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे गुजरात का जूनागढ़ का इलाका हो, चाहे हैदराबाद हो, तो वो सर्कमस्टांसेस दूसरे थे। अब आपने कम्युनल लाइंस पे अगर धारा 370 हटा दी और बाकी धाराएं इसी जैसी आपने नहीं हटाई हैं, तो लोगों को इस बात की नागवारी है, लोगों ने पसंद नहीं करा, इसीलिए इनको हटा दिया, इनको वोट नहीं दिया। और इवन जम्मू रीजन में भी वहाँ तो हिंदू मेजॉरिटी है, उन्होंने भी इसे पसंद नहीं करा। लगातार बोला जाता है कि जैसे चूँकि विपक्ष की यदि हार होती है तो ईवीएम का ठीकरा फोड़ा जाता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी कहा ना आपसे कि आप लोग यही कहोगे कि आप हार गए तो ईवीएम, तो जब इतना बड़ा शक व शुबा है ईवीएम के ऊपर और तमाम दुनिया ने ईवीएम को हटा दिया अपने पास से,
डेवलप कंट्रीज ने हटा दिया। जर्मनी में पूरा आंदोलन हुआ ईवीएम को हटाने के लिए। तो यहाँ हटाने में क्या दिक्कत है? आप बैलेट से करा रहे हैं, आप कह रहे हैं साहब टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप नेट पोलिंग करा दीजिए। सबका आधार कार्ड है, सबका बायोमेट्रिक है, ना फेक पोलिंग होगी और ना ही कोई इफ एंड बट कह सकता उसमें, ईमानदारी से हो जाएगा। तो ईवीएम पे जब आधा हिंदुस्तान शक करता है तो ज़रूरी है इसी जिद पे अड़े रहे कि नहीं ईवीएम से कराएंगे। लेकिन सर इसी ईवीएम से लोकसभा इलेक्शन भी हुआ है। हाँ, सरकार किसकी बनी? वरना कोई सारे उससे पहले लोगों के अनुमान ये थे कि ये सरकार बदल जाएगी, फिर भी बन गई। अब आप ही कह लो भाई हारने वाले तो बहाना ढूंढ लेते। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ जब शक है तो बदल दो। ईमानदारी से करने में परेशानी क्या है? चलिए आप ये भी नहीं कर रहे। हमने प्रपोजल दिया था जब हम एमपी थे कि ईवीएम का जो पर्ची निकलती है वो वोटर के हाथ में आ जाए, वो देख ले क्या इस पे साइन बना और बराबर में रखे हुए बैलेट बॉक्स में डाल दें और 100% बैलेट बॉक्स भी गिने जाए और ईवीएम भी गिन लो। तो क्या परेशानी है इसमें? अगर आपको पारदर्शी करना है, लेकिन चाहते ही नहीं ना पारदर्शी हो क्यों? इसी में मज़े आ रहे हैं। आज हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से विजयी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने आज फिर सिद्ध कर दिया, तीसरी बार लगातार हरियाणा में सरकार बनी है भाजपा की। आज जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गईं आरक्षण को लेकर, और हर खाते में 8500 रुपये आएंगे, ये सब सारे झूठ आज जनता के सामने आ चुके हैं और आज जनता का मोह कांग्रेस के झूठेपन की वजह से उनसे दूर हो चुका है और कांग्रेस का असली चेहरा वो देख चुके कि ये लोग झूठे वायदे करते हैं। और इसका परिणाम ही ये है कि आज हरियाणा के चुनाव में जो पूर्ण बहुमत दिखाई दे रहा है, तो अब जनता इनके झूठे बातों में और भ्रांतियों में, अफवाहों में, कांग्रेस के द्वारा फैलाई गई अफवाहों में बिल्कुल नहीं आ रही है। भाजपा के साथ जन जन बच्चा बच्चा है और मोदी जी की नीतियों से पूरे हिंदुस्तान में सब लोग खुश हैं और मोदी जी के द्वारा किए हुए कार्यों से जनता प्रसन्न है, जिसकी वजह से हरियाणा का चुनाव साबित कर रहा है कि वहाँ पर जवान, किसान और जो नारा दिया था इन लोगों ने, और आज हमारे घर रहने पर जलेबियाँ भी खूब बांटी गई हैं, खूब जलेबियाँ लोगों ने खाई हैं, क्योंकि पप्पू की जलेबी कहीं चल नहीं पाई।